Good afternoon, everybody. This is Sachin Kumar. I am welcoming to you in Visu Educations. This is my first video. Is going to be introduced on this channel. Now, from the day you will learn about the everything also dedicated to the commerce subject. You will also learn. You will also get mostly material, life experientially documents, and now these are related to your learnings as you are doing experience way. Means you will not learn here by giving the documentary lines. You will not learn here about the bookish language. You will learn about the real experience as you got in this subject. Economics, business study, and accountancy give us different type of the motive learning, but children's always confuse to whom and now by whom taught to them. This is one to whom children can discuss. They don't know, they are confused about that things. वे नहीं जानते वो कैसे अपने आप को डिस्कस करें. पेरेंट्स से पूछते हैं तो उनको कहने का टाइम नहीं है. कई बार डिस्कस करते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स कहते हैं ठीक है वी विल एक्चुअली टॉक इट लेटर. फिर वो टीचर से बात करते हैं. टीचर अपने पीरियड्स अपने एक्टिविटीज में बहुत बिजी होते हैं. टीचर्स को भी बातें करने का टाइम नहीं मिलता है. इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने क्वेश्चंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपको आपकी बातों का यहाँ पर मोस्टली एक वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ रिप्लाई मिलेगा. आपको देखना होगा किस तरीके से आप अपनी व्यूज अपने सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. और दिस वीडियो इज ऑल्सो मेकिंग आफ्टर योर बिजनेस स्टडी एग्जाम. आई नो योर paper of business study had been over and you did your paper very well. This paper was very important to every commerce students and I hope you had done everything, whatever you learned, whatever you skill or whatever you make your learnings perfect in your prior of your learning period and during your class time. So मेरा सोचना यही है कि जब भी हम किसी भी लर्निंग को करते हैं तो हमें दो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. पहली बात, हमारी जो लर्निंग है वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, अगर बिजनेस स्टडी की बात देख रहे हैं तो हम अगर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हम 5 फंक्शंस की बात करेंगे. 5 फंक्शंस क्यों है, कैसे है और क्यों होना चाहिए, वो सारी बातें हमको ध्यान रखने की नीड है. जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के लिए अपने अपने क्या रोल हैं, क्या इनके बीच का इंटीग्रेशन है, क्या इनके बीच का एसेंस है, हमको समझने की नीड है. हमने पेपर दिया, बिल्कुल दिया है, हमें समझ भी आया है. हमारा पहला पेपर 22 फरवरी को ओवर हो चुका है, लेकिन हमें अभी इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट पेपर जो हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी वो अभी स्टे हैं, मीन्स आने वाले हैं, कमिंग हैं. हमें देखने हैं कि उस जो मिस्टेक्स हमने इस बिजनेस स्टडी में ओवर रीडिंग्स में की, जो मिस्टेक्स हमने ओवर लेंथिंग ऑफ पेपर में किया, लेंथ देखकर पेपर के लिए हम बहुत ज्यादा फियर फील हो जाते हैं, हम स्कैर हो जाते हैं. हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत है. सो टुडे आई विल नॉट डिस्कस मोर टू यू राइट नाउ, बट आई विल डिस्कस टू यू बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस योर लर्निंग्स. आपको अपने कैरी ओवर के साथ साथ अपने मेटेरियलिटी पे फोकस करना है. आप जो लर्निंग कर रहे हैं उसको कैरी ओवर कीजिए. कोई पॉइंट्स अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, यू कैन डिस्कस विद मी on this channel. You can give your views, you can give your likes, subscribes, whatever points. This will be also motivated to me. But my point is again, any teacher does not want any like and subscribe, want always support from your side whenever he is in basic of beginning. जब इसकी शुरुआत है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्स की शुरुआत है, सो कोई भी टीचर्स आपके लर्निंग, आपके बिहेवियर्स, आपके मोटिवेशनल व्यूज को ही यहाँ रिप्रेजेंट कर पाता है. मेरा जो व्यूज है वो एक ऐसा व्यूज है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को नहीं भूलने की नीड है. हमें अपने व्यूज, अपने मॉड्यूल्स को नहीं भूलने की नीड है. हमें समझने की नीड है कि एज अ कॉमर्स टीचर, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, व्हाट वी कैन वी डू, कितना ज्यादा हम कर सकते हैं. व्हाट वी हैव टू डू as well in further of the period, what we do as a further of the upcoming time,
what can we part of this particular of the course. So जो भी काम है, जो भी हम अपना पीरियोडिक टाइम टेबल सेट करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, हमें उन सब बातों का ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स का पेपर जरूर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों बुक्स को ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को देखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है, कौन कौन से वैल्यूएबल पॉइंट है, नेशनल इनकम, उसका फोकस ज़्यादा करना है। 10 मार्क का है वो, 10 मार्क्स कवर करेगा। इसके साथ साथ हमें एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की भी बात करनी है, डेफिशिएंसी डिमांड की भी बात करनी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने डिवैल्यूएशन की बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मनी की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखने की नीड है। अकाउंटेंसी अभी फार अवे है, मेरा नेक्स्ट वीडियो अकाउंटेंसी के लिए डेडिकेटेड होगा। आपको ऐसे मटेरियल पर डिस्कस किया जाएगा जो इजीली आप प्रिपेयर करके पेपर्स में 90 प्लस ला सकते हैं। अगेन मैं कहता हूं, पेपर को सेट के अकॉर्डिंग पढ़ें, पहले एक बुक को कवर करें। अगर माइक्रो कर रहे हैं सो इंडियन पे फोकस नहीं करेंगे, अगर इंडियन कर रहे हैं तो माइक्रो पे फोकस नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आई विल टेल यू बेटर देन अदर वन, बट पॉइंट इज थिंग्स अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस is a very crucial time for the students, as we are also a part of these students, as we are also the part of these learning societies, we always get the more difficulties they are facing. They are actually engaging this part of time. बट मेरा कहना है किसी भी काम को करते वक्त हमें ये देखने की नीड है कि किस थिंग से हमको ज्यादा बेनिफिट है। बिकॉज कॉमर्स के पास बहुत शॉर्टेस्ट व्यूज होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, और हमें आपको पता है कॉमर्स होते हुए भी, कॉमर्स के स्टूडेंट होते हुए भी हमें उन सब व्यूज के साथ साथ अपनी लर्निंग को एनहांस करना है। सो दिस इज अ प्रायर ऑफ द टाइम्स, you know very well, you can go with this particular of these videos and now try to enhance your views, enhance your valuable points. What can we done and why can we done and how can we done? So you can give your views and now make your platforms to be better as well as you want. So मैं अपने व्यूज के साथ साथ आपके सभी कॉन्सेप्ट को, जो भी अपकमिंग पेपर है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, उसके लिए ट्राई करूंगा कि बनाऊं और उसको देखूं कि क्या क्या बेसिकली व्यूज हैं और किस तरीके से पेपर्स को और ज्यादा इजी बनाया जा सकता है। सीबीएसई कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई लेंथी पेपर और कोई डिफिकल्ट वेज नहीं बनाती, उसकी लर्निंग वेज बनाती है। वो सोचती है कि जो लर्निंग हमारी चल रही है वो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। सो जिस कॉन्सेप्ट के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनों से बातें करने का, आपके व्यूज को रखने का और अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने का टाइम पीरियड है। सो हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे और बुक्स के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी मोटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। डेली आप अपना रूटीन प्लान सेट करेंगे, भोजन समय पे लेंगे और अपने काम करते वक्त किसी भी चीज़ का, जो भी आपके अराउंड ऑफ डिस्टर्बेंस है, उसको अवॉइड करेंगे, ट्राई करेंगे उससे बचें। So this is a very valuable times and I hope that you will do better. We will meet to the next video. So bye bye. Thank you.